परमेश्वर हमारे जीवनों में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। और सच में मेरे पिता तेरी अगुवाई, तेरी पिता परमेश्वर वचन की अगुवाई पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत के साथ आए मेरे पिता। सच्चे पिता, हम तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता, तेरे वचन पर चलने वाले बने खुदावन। सच में मेरे पिता, जितने आज तेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आज से पिता सच में इनके जीवन में हर एक आशीष पिता परमेश्वर खुलती जाए यीशु के नाम में। और सच में पिता, ये तेरे वचन के द्वारा पिता ये बढ़ते जाएं यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष पिता इनके लिए ही हो खुदावन यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। कौन कौन विश्वास करता है? हालेलुया। क्या आप अपने विश्वास को दिखा सकते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। कैसे दिखा सकते हैं पता है? हालेलुया। परमेश्वर के भवन को बनाकर भी आप दिखा सकते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 से 22 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 से 22 वचन लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग अपने विश्वास को दिखाते हैं हर रोज? हालेलुया। जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, जो निरंतर हर संडे परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वो दिखाते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसका प्रतिफल मेरा परमेश्वर 100 गुना देने वाला है आपको यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? और परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप निरंतर क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं कि प्रार्थना करना चाहिए? और कौन कौन करते हैं प्रार्थना? ईमानदारी से हाथ उठाइए। रेगुलर करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ रेगुलर करेंगे, आपकी आशीषें मैं कह रहा हूँ आपके द्वार पे खड़ी हैं। समझ रहे कि नहीं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो वचन कह रहा है यहाँ पे कि आत्मा जो है आपका अंदर जो होता है आग जलती रहती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? आग है। और उस आग को जलाए रखना है तो क्या करना होगा? निरंतर प्रार्थना करना होगा। और आप जानते हैं कि जहां आग होती है वहां पे कोई कीड़ा भी नहीं आता है, कोई मक्खी भी नहीं आती है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर वही आग बुझ जाए तो वहां कीड़ा भी लगेगा, काई भी लगेगा और बहुत सारे कीटाणु भी आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आग जलती रहेगी वहां पे मक्खी भी एक नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कोई बीमारी भी नहीं आएगी। समझ रहे कि नहीं? वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आग है, पवित्र आत्मा का जो आग है, वो क्या करता है? जो आपके अंदर बीमारियां, समस्याएं जो भूसी के समान है, उस पे जिस पे चिंगारी लगते ही वो क्या होती हैं? जल जाती हैं। हालेलुया। वैसे ही वो बीमारियां आज जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो वो भूसी के समान जल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो सब बातों को आप परख लेते हैं। हालेलुया। और जो अच्छी होती हैं, जो भली होती हैं, उसको परमेश्वर कह रहा है कि पकड़े रहो। हालेलुया।
और हर प्रकार के बुराई से अपने आप को क्या रखो, बचा के रखो। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर प्रार्थना इसलिए चाहता है करें, आप निरंतर करें प्रार्थना। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर वो लगातार पढ़ाई ना करे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो बहुत लेट होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर वो पढ़ाई में, अगर अपने काम में निरंतर रखे, कंटिन्यूटी रखे, तो वो क्या होगा, जल्दी सफल होगा। होगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जिस काम को आप अगर कर रहे हैं, जो आपके लिए वचन बताया जा रहा है, उसको आप अगर निरंतर करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आपके लिए जल्दी आशीषें खुलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हो सकता है आप परमेश्वर की बहुत सी बातें न जानते हो कि मैं परमेश्वर से क्या कहूं, परमेश्वर से क्या बोलूं। हालेलुया। लेकिन यिर्मयाह 33:3 में कहता है परमेश्वर कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमें ये नहीं पता, वो नहीं पता, हम बहुत साल से प्रभु में हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, मेरी समस्या कैसे जाएगी? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रार्थना करो, जितना ज्यादा हो सके प्रभु की उपस्थिति में जाओ। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं, आज से जब आप स्टार्ट करोगे प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना स्टार्ट करोगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए वो बड़ी बड़ी बातें, वो कठिन बातें आपको बताने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। जिन्हें आप अभी नहीं समझ पा रहे थे, मेरा परमेश्वर आत्मा में आपको बताने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको क्यों कहा जा रहा है निरंतर प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई बीमारी, कोई समस्या भी आ जाए तो वो उनके पास से भाग जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। दानियल को कौन कौन जानता है? बाइबल में पढ़े हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। दानियल था और उसके जो साथी थे उससे बहुत जलते थे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, वो निरंतर प्रार्थना करता था, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। वो बढ़ता जा रहा था तो सब उसके साथी जो थे उससे जल रहे थे, हैरान थे, उसको मारने की प्लानिंग बना रहे थे। हालेलुया। और क्या हुआ, वो राजा से फरमान जारी करवा लेते हैं कि तेरे ही उपासना लोग करेंगे 1 महीने तक और कोई किसी का नहीं करेगा। हालेलुया। और क्या हुआ, दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वैसा ही वो तब भी करता रहा। हालेलुया। आज आपके ऊपर अगर थोड़ी सी बुखार हो जाए तो आप प्रार्थना नहीं, खटिया पे सो जाएंगे, आराम से बिस्तर पे सो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन यहां सोचिए, उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति थी कि वो जान से मारा जाने वाला था, उस पे राजा का मुहर लगा हुआ था, फिर भी उसने क्या किया, जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे ही कंटिन्यू करता रहा कि नहीं? निरंतर प्रार्थना करता रहा। और जब 1 महीना बीत गया तब जांच हुई कि किसने किसकी प्रार्थना की, राजा की किया कि किसी और की? तो बाकी सबने तो राजा की ही किया था प्रार्थना, लेकिन दानियल जो था वो सिर्फ यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। राजा भी नहीं चाहता था कि ये मारा जाए, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का जन है, इसके अंदर बुद्धि है, इसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन उसने मोहर लगा दी थी कि राजा की बात जो होती है वो पक्की होती है, वो टल नहीं सकती।
हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ कि उसको शेर के भूखे शेरों की मांद में उसको डाल दिया गया। हालेलुया। और शेर भी उसको नहीं खा पाए। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना करता था। है कि नहीं? क्या आप निरंतर प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो निरंतर और रोज प्रार्थना करता है, मुसीबतें बीमारियां आएंगी और देखकर भाग जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन कहता है मत्ती 6 उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7 वचन लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाजे के अंदर घर में एक रूम प्रार्थना का आपका होना चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना करें अपने अंदर से दरवाजे को बंद करके और परमेश्वर से बोलें कि प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे लिए ऐसा कर सकता है, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए जो गुप्त में है, जो देखता है प्रार्थनाओं के आपको, वो आपको प्रतिफल देगा यीशु के नाम में। कौन किसको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? हालेलुया। किसी को लगता है कि परमेश्वर नहीं सुनता है? हालेलुया। सुनता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं सुनता है कि नहीं। लेकिन एक दृष्टांत मैं यीशु मसीह का आपको बताना चाहता हूं। लूका उसका 18 उसका 1 से 8 वचन तक पास्टर जी के साथ हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो तुरंत सुनता है, लेकिन वो चाहता है कि क्या आपके अंदर विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है ये दृष्टांत? एक विधवा औरत थी और उसमें उसके नगर में जो उसका राजा था
वो बहुत ही कठोर था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। हालेलुया। वो ना ही परमेश्वर से डरता था, ना ही किसी बात की वो परवाह करता था। हालेलुया। और ये विधवा औरत उसके पास जाकर रोज अपने न्याय के लिए, अपने जो भी उसका कुछ काम हो उसको पूरा करवाने के लिए वो रोज उसको जाकर क्या करती थी, कहती थी। हालेलुया, हालेलुया। रोज रोज जाकर कहती थी। और वो राजा भी तंग आ गया था कि मैं तो किसी की परवाह भी नहीं करता, लेकिन ये विधवा तो मुझे तंग कर दी, एकदम मेरे नाक में दम कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो इतना अधर्मी होते हुए भी उसने सोचा कि ये मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए उसका क्या किया, सबसे पहले उसका न्याय चुकाया। किया कि नहीं न्याय उसका? हालेलुया। तो सोचिए हमारा जो पिता है वो कितना धर्मी है, कितना दयालु है। जब आप उसके सामने निरंतर बंद कोठरी में जब उससे आप प्रार्थना करोगे, जब आप बोलोगे हालेलुया, तो आपका वो क्या न्याय नहीं चुकाएगा? चुकाएगा कि नहीं? आपको देगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपने विश्वास को दिखाना है और निरंतर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके लिए हर एक आशीष को खोलने लगता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आपको भी क्या करना है? परमेश्वर की नाक में दम कर देनी है। कौन कौन करता है? हालेलुया, हालेलुया। जो दम नाक में दम कर रहा है, परमेश्वर को रोज प्रार्थना कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर उसकी जल्दी सुनने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको मैं एक ग्राफ के तरीके से बता रहा हूं कि आप देखिए, जब मसीह में आप नहीं थे तो यहाँ पे थे आप, क्या थे? पाप में थे और यहाँ पे अशांति थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? आपको निकालकर यहाँ पे खड़ा कर दिया जब आपने विश्वास किया। हालेलुया। और अब आप यहाँ पे खड़े होकर आप देख रहे हो कि मुझे किधर जाना है। हालेलुया। और कितने लोगों को ऊंचाई पे चढ़ना कठिन लगता है? हालेलुया। मतलब प्रार्थना करना कठिन लगता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या है? शांति है और यहीं पे क्या है? आपको छुटकारा है, सफलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर में आए, परमेश्वर ने जब आप उस पर विश्वास किया, आपको पाप से निकालकर, अशांति से निकालकर आपको थोड़ा ऊंचाई पर लेकर गया। हालेलुया। और आपका अब ये ड्यूटी होता है, आपका ये कर्तव्य होगा कि आपको ऊंचाई पर जाना है। हालेलुया। वो कैसे हो सकता है? जब आप रेगुलर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको हो सकता है ऊंचाई पे चढ़ना कठिन लगे, लेकिन जब आप चढ़ते जाएंगे लगातार, ये नहीं कि रुक जाएं। अगर रुकेंगे तो ये ढलान है, आप सीधे नीचे चले जाएंगे। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? आप अगर ऊंचाई पे नहीं चढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक आप पीछे चलते जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा भी रेंगते हुए भी चढ़ते रहें तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है यीशु के नाम में। या हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक दिन सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस हो रहे हो यीशु के नाम में। आप अगर कोई बिजनेस आपने ठाना है, आप उसके लिए छोटे छोटे स्टेप आप अगर करते जा रहे हो, जो आपको सीखना है सीखते जा रहे हो, आप एक दिन सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, और कितने लोग परमेश्वर को तंग करने वाले हैं? आज से तंग करेंगे कि नहीं? प्रार्थना से तंग करेंगे कि नहीं परमेश्वर को? वो भी स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे बैठे कहेगा कि कौन किसको मैंने देख लिया, कौन परेशान कर रहा है मुझे। उसको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपसे बहुत प्यार करता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग उसके प्यार को देखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, जितने लोग उसके प्यार को देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं निरंतर उसकी आराधना आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कर देना। मेरा परमेश्वर अपने प्यार को आपके ऊपर उतार देगा यीशु के सामर्थी नाम में। आपको दिखा देगा कि आप ही सरकारी नौकरी के लिए यीशु के नाम में, आप ही को बच्चे देगा परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम में, आप ही को सफलता देगा मेरा परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इस दृष्टांत में आपने देखा कि वो विधवा औरत बार बार राजा को परेशान कर रही थी, बार बार राजा को परेशान कर रही थी। हालेलुया। क्या आप भी परमेश्वर को वैसे ही परेशान करोगे? करोगे कि नहीं? या फिर नशे करके परेशान करोगे? हालेलुया, हालेलुया, या फिर गाली और भी कुछ लड़ाई झगड़े करके परेशान करोगे? परमेश्वर तो वैसे भी नहीं देखना चाहता है ऐसे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, और ऐसा करोगे तो परमेश्वर और नहीं देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग बार बार प्रार्थना करके परमेश्वर को परेशान कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसका बड़ा प्रतिफल मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से हर एक आशीष आज से खुलेगी आपके ऊपर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अन्य लोगों की तरह नहीं कि आपको सिर्फ बड़बड़ करना है, आप बंद कोठरी में जाना है, परमेश्वर से बोलना है, ना कि किसी और के सामने सुनाना है कि मेरे को ये दिक्कत है, वो मतलब रोना है दूसरे के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बकवास नहीं करना है, परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि आपको अपनी कोठरी में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जो आपको हर बातों में देखता है, हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं तो बंद कमरे में, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर जो गुप्त में ही देखता है, आप बंद कमरे में क्या करते हो, आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप सोचोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, कौन देख रहा है मुझे। लेकिन मेरा परमेश्वर गुप्त की बातों को ज्यादा ध्यान देता है, और उसका प्रतिफल भी मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो कि आज से रेगुलर प्रार्थना करना, आज से रेगुलर प्रार्थना करना, जो मांगोगे मिल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग बात को समझ गए हैं? सब बोले आमीन।